जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सबसे बड़ा अब मन में सवाल यही है कि एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कहाँ से की जाए, कौन से टीचर से किया जाए, या फिर सेल्फ स्टडी से हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर आप हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हैं या फेज 2 पहली बार देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन साबित होगी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने पहले ही अटैम्प्ट में फेज 2 क्लियर किया था, जिसे समझकर आप भी अपना फेज 2 आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में सबसे पहले ज़रूरी है आपका रनिंग। तो रनिंग के लिए, क्योंकि मेरा भी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक था और आपका भी स्ट्रेंथ अगर वीक है तो आप भी इस तरफ फॉलो करके निकाल सकते हैं अपना रनिंग। तो रनिंग के लिए सबसे पहले आपको सुबह जाना है। सुबह आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको शुरू के 2 दिन 1 किलोमीटर आराम से एकदम स्लो रनिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको डेली के 5 पुशअप लगाने हैं। ऐसा 5-6 दिन तक कीजिएगा। और सीटअप, स्क्वाट, इसको आप 10-10 भी लगा सकते हैं अपने शुरू के पोटेंशियल यानी क्षमता के अनुसार। फिर उसके बाद घर आने से पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी चकड़ेगी नहीं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और घर पे आने के बाद आप जो भी खाने में डाइट ले सकते हैं, क्योंकि डाइट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर डाइट नहीं लेते हैं कि सिर्फ दौड़ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको बॉडी को हार्म करेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। तो ये रही फिजिकल की बात। अब बात करते हैं जीडी की। अगर जीडी की बात करें तो जीडी में 2 तरह के बच्चे होते हैं कि वो बच्चे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश पहले से पढ़ा होता, और एक वो होते हैं जिन्होंने इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं होता है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश मुझे बोलने में कभी आती ही नहीं। तो मैंने किसका सहारा लिया था, किससे पढ़ा था, क्या मैंने कोई बैच ज्वाइन किया था, या फिर कैसे मैंने तैयारी करी थी। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने RWA का सच में एक बैच ज्वाइन किया था। उसमें सैम सर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस बैच को कभी अटेंड ही नहीं किया। उसमें इतने सारे बच्चे आते थे, कभी बोलने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप पर अपना पर्सनल ग्रुप बनाया, उसमें कुछ बच्चों को जोड़े। तो वहाँ से मैंने कुछ बच्चों को जोड़े, तो वहीं से कुछ बच्चे आए और हम लोग 5-6 लोग आपस में जीडी करते थे। और जहाँ तक इंग्लिश सीखने की बात है तो मैं चैट जीपीटी का सहारा लेता था कि कैसे हमको अपना इंग्लिश थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए जीडी के लिए। जैसे मान लो अगर कोई टॉपिक मुझे सर्च करना है एजुकेशन पे, तो मैं एजुकेशन पे लिखता था कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। तो मैं उसको देखता था कि एडवांटेज में क्या बता रहा है, डिसएडवांटेज में क्या बता रहा है और कंक्लूजन में क्या बता रहा है। तो ये सारी पॉइंट को, जो इजी एकदम पॉइंट होते थे, मैं उसको नोट कर लेता था और उसी को एक अपने फेयर कॉपी पे या रफ कॉपी पे लिख लेता था। और फिर उसी जब टाइम आता था बोलने का तो मैं उसमें बोलता था। तो आप भी इस तरह से अपनाएंगे तो आपका भी जीडी क्लियर हो जाएगा आसानी से। क्योंकि जीडी में आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कितना भी अच्छा बोल लीजिए, कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं होगा। आपको एकदम कॉन्फिडेंसली बोलना है कि आप ऐसा ना लगे कि आप एकदम से डरे हुए हैं, आपको कुछ हो गया है, ऐसे कुछ नहीं लगना चाहिए। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रही जीडी की बात। अब बात करते हैं एसआरटी की। एसआरटी की बात करें तो इसमें आपको 45 क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप एसआरटी टेस्ट जो होता है एक डिसीजन मेकिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड चेकिंग टेस्ट होता है कि आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, तो किस तरह से आप, क्योंकि एसआरटी में 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन सही रहते हैं। जैसे कि एक सवाल मैं बोलता हूँ कि आपको किसी टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, और लेकिन उस टीम के जितने प्लेयर हैं आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए एक ऑप्शन है कि आप इस्तीफा दे देंगे, या फिर आप उन खिलाड़ियों से झगड़ा करने लग जाएंगे। और मान लीजिए कोई 2 और ऑप्शन है, या फिर खिलाड़ियों से आप सहमति लेंगे, फिर उसके बाद आप इस्तीफा देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि आप क्या रिएक्शन देते हैं इस पर। हालांकि कोई ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आपका चेक किया जाता है। तो एसआरटी के लिए आपको ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपका एसआरटी में, क्योंकि पिछली बार एसआरटी में बहुत ही बच्चे फेल हुए थे, आपको एसआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एसआरटी के लिए आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या फिर मैं तो कहूँगा कि आपको किसी का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको कोई चांस नहीं लेना। अगर आप पिछली बार फेल हुए तो आपको इस बार चांस नहीं लेना है। किसी का बैच जरूर ज्वाइन करना, और एसआरटी और जीडी पे बढ़िया से एकदम तैयारी करनी है। इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। क्योंकि एसआरटी में आप पिछली बार भी देख लीजिए कितने बच्चे आउट हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था एसआरटी बहुत ईजी आएगी, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे आउट हो गए। आप गिन नहीं सकते हैं, बहुत बच्चे रोने लगे थे। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लाऊंगा, आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं भी एयरफोर्स के मेडिकल में ही आउट हुआ हूँ, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो सच में आप भी मेडिकल में आउट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, एक ब्लड प्रेशर की वजह से भी उनको आउट कर दिया गया। तो मेडिकल वाली वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं उसको फॉलो कीजिएगा, आपका जीडी भी निकलेगा, एसआरटी भी निकलेगा, और आपका ओवरऑल मेरिट भी आप निकाल लेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेडिकल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।